बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आपका स्वागत है स्टडी विथ टीम बनारस चैनल पर। आज हमारा रीजनिंग का चौथा क्लास है और आज की इस वीडियो में हम लोग 15 बेहतरीन क्वेश्चन देखने वाले हैं रीजनिंग के। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपके सामने यह देखिए पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है कि जिस तरीके से सर्कल संबंधित है सरकमफेरेंस से, उसी तरीके से पॉलीगन किससे संबंधित होगा। सर्कल मतलब होता है वृत्त और सरकमफेरेंस मतलब होता है परिधि। तो जिस तरीके से जो वृत्त है वो संबंधित है परिधि से, तो पॉलीगन मतलब बहुभुज, जैसे त्रिभुज होता है, चतुर्भुज होता है, पंचभुज होता है। बहु मतलब बहुत सारी, भुज मतलब भुजाएं, जिसकी बहुत सारी भुजाएं हुई, जैसे त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं, पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं। तो पूछ रहा है कि पॉलीगन किससे संबंधित होगा। आपके ऑप्शन है पेरीमीटर, वॉल्यूम, एरिया या फिर डायगोनल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेरीमीटर। जिस तरीके से देखिए, अगर हम लोग वृत्त देखते हैं तो वृत्त में होता है परिधि, परिधि का सूत्र होता है 2πr। इसी तरीके से जब हम लोग पॉलीगन में आते हैं तो पॉलीगन में क्या होता है, परिधि नहीं होता है बल्कि परिमाप होता है। परिमाप मतलब बाहरी भुजाओं का माप। ठीक है, तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दिया है कि एक निश्चित कोड भाषा में रेट को @ एंड के रूप में लिखा जाता है, तो टाटा के लिए कोड क्या होगा। आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिख लेते हैं रेट और इसी के सामने जो इसका कोड भाषा है, मतलब @ हो गया, हैच हो गया और यहाँ पर एंड हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है आपसे टाटा के लिए क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए टी के साथ क्या लगा है, एंड लगा है। तो टाटा में जो पहला है टी के साथ भी एंड आएगा। तो एंड देखिए कहाँ कहाँ ऑप्शन में दिया है, पहले वाले ऑप्शन में दिया है और कहीं पर भी आपको एंड दिखेगा नहीं। और ए के लिए क्या था, ए के लिए अगर हम लोग देखें तो हैच था, तो सेकंड नंबर पे हैच आना चाहिए। फिर टी के लिए एंड होगा और ए के लिए हैच होगा, तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दिया है कि उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न हो। यहाँ पर आपके पास 4 आकृति दिया है ए बी सी डी। हमें बताना है कि इसमें से कौन सी आकृति सबसे अलग है। तो अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से तो पहले वाले में क्या दिया है, 2 यहाँ पर ट्रेंगल दिया है और 2 प्लस है, और इसमें भी 2 ट्रेंगल है, 2 प्लस है। ठीक है, सभी में 2 ट्रेंगल 2 प्लस हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे जो पहला वाला है, इसमें जो ट्रेंगल है वो देखेंगे तो दोनों कलरफुल है। बाकी अगर ऑप्शन में देख रहे हैं तो जितना भी त्रिभुज है सभी में एक कलरफुल है और एक ब्लैंक है। इसलिए पहला वाला ऑप्शन हमें अलग दिख रहा है, क्योंकि इसमें जो दोनों त्रिभुज है दोनों ब्लैक कलर से रंगा हुआ है। तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दिया है कि नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर दिया है लुगदी, कागज, पुस्तकालय, लकड़ी और पुस्तक। तो इन्हें हमें क्या करना है, एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। वो क्रम क्या होगा, उसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सा सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, फिर नेक्स्ट कौन सा आएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें लुगदी, कागज, पुस्तकालय, लकड़ी और पुस्तक, तो यहाँ पर जैसे पढ़ के आपको लग रहा होगा कि कागज और किताब की बात हो रही है कि किस तरीके से बनेगा, उसका सीक्वेंस क्या है। तो कागज बनता है सबसे पहले लकड़ी से, तो सबसे पहले तो आएगा लकड़ी, मतलब 4 हो गया। और लकड़ी से बनता है लुगदी, लुगदी आ जाएगा 1। अब लुगदी के बाद उससे बनता है कागज, तो आ जाएगा 2। अब कागज बन गया, अब कागज कागज करके ही तो पुस्तक बनता है, फिर आ जाएगा आपके पास 5। अब कागज जब पुस्तक बन गया तो पुस्तक कहाँ रखा जाता है, पुस्तकालय में, तो लास्ट में आएगा 3। तो सीक्वेंस देख लीजिए कि 4 1 2 5 3 कहाँ पर है, तो बी वाला ऑप्शन आपके साथ सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि यदि दक्षिण पूर्व पूर्व बन जाता है और उत्तर पश्चिम पश्चिम बन जाता है, दक्षिण पश्चिम दक्षिण बन जाता है और बाकी दिशाएं इसी तरह बदल दी जाती हैं, तो उत्तर दिशा के लिए इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपना डायरेक्शन बना लेते हैं। सबसे ऊपर होता है उत्तर, ठीक है, नीचे होता है दक्षिण, फिर इधर होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण पूर्व पूर्व बन जाता है, तो दक्षिण पूर्व कौन सा है, ए, यहाँ पर बन गया पूर्व। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि उत्तर पश्चिम ए वाला हो गया, क्या बन जाता है, पश्चिम। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम दक्षिण बन जाता है, दक्षिण पश्चिम क्या बन गया, दक्षिण बन गया। तो कह रहा है कि और बाकी सभी दिशाएं इसी तरह बदल दी जाती हैं, तो उत्तर दिशा के लिए इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा।
तो देखिए यहाँ पूरब था, तो पूरब का अपोजिट क्या होता है? पश्चिम। तो दक्षिण है, तो दक्षिण का अपोजिट क्या होगा? उत्तर इधर होगा। और यही हमसे पूछ रहा है कि उत्तर दिशा के लिए कौन सा विकल्प सही होगा। तो उत्तर कहाँ पर आ रहा है? उत्तर और पूर्व में आ रहा है। तो उत्तर पूर्व देखिए बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दिया है कि CEMIRUOQ अक्षरों के सेट में आए स्वरों को उसके अगले स्वरों के साथ और व्यंजनों को उसके अगले व्यंजनों के साथ बदल दिए जाते हैं। उन सभी को उसी क्रम में रखकर और फिर आखिर में एक अक्षर यस जोड़कर एक नया शब्द बनाया जाता है। इस प्रकार बनने वाला शब्द कौन सा होगा? कहने का मतलब है जैसे यहाँ पर CEMIRUOQ एक अक्षरों का सेट दिया है, तो हमें करना क्या है? अगर स्वर है तो स्वर के बाद जैसे A, E, I, O, U एक सीक्वेंस है, इसी तरीके से अब बाकी व्यंजन बचा है, तो व्यंजन में भी जो व्यंजन वाला वर्ड होगा उसके आगे वाला वर्ड हमें लिख देना है। जैसे सी था तो सी के बाद क्या आएगा? डी आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए सी के बाद डी कहाँ कहाँ दिया है? तो पहले वाले ऑप्शन और दूसरे वाले ऑप्शन है, बाकी के सारे ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब ई है, ई क्या है? एक स्वर है, तो स्वर जैसे होता है ए ई के बाद क्या आता है? आई। तो अब आई आएगा, इसका मतलब तो पहला वाला ऑप्शन में ही आई है, बाकी ए वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यम है तो यम के बाद क्या आता है? यन आता है। इसी तरीके से आई है, अब आई के बाद नेक्स्ट स्वर क्या आता है? ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पर आई था, आई के बाद क्या आता है? ओ आता है, तो यहाँ पर ओ हो गया। ठीक है, इसके बाद आर के बाद यस आता है, फिर यू है, अब यू के बाद वापस से आ जाएगा, फिर ए आ गया, फिर ओ के बाद क्या आता है? यू आता है, तो यहाँ पे यू हो गया, फिर क्यू के बाद आर आता है, और लास्ट में क्या कहा था कि एक यस जोड़ देंगे, तो यहाँ पे एक यस जोड़ दिया है, तो इस हिसाब से डायनासोर बन जाएगा। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दिया है कि जिस प्रकार JLHNF संबंधित है PRNTL से, उसी प्रकार हमें बताना है कि XZV BT किससे संबंधित होगा। आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर हम लोग देखा जाए तो J कहाँ पर बदल रहा है? J बदल रहा है P में। ठीक है, और अगर इनके बीच का डिफरेंस देखा जाए तो +6 का है। इसी तरीके से यल को अगर आप देखेंगे तो यल बदल रहा है कहाँ पर? R में, और इनके भी बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 6 का है। इसी तरीके से H यन में बदल रहा है, यन टी में बदल रहा है, और यफ बदल रहा है यल में। सभी के बीच 6 का डिफरेंस है। तो अब जो हमारा यहाँ पर पूछा है XZVBT, तो इसमें भी हमें क्या करना होगा? X से +6 करेंगे तो क्या होगा? YZABCD, मतलब पहला वाला अक्षर जो होगा वो D होगा। तो इसमें और इसमें तो D है नहीं, या तो C वाला ऑप्शन सही होगा या तो D वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। Z है, और Z में अगर हम लोग 6 जोड़ें तो ABCDEF, यहाँ पर भी F है, सेकेंड अक्षर पे यहाँ पर भी F है। ठीक है, इसके बाद V पे चलते हैं, तो V के बाद क्या आएगा? WXYZAB, यहाँ पर B तीसरे वाले स्थान पे आना चाहिए, मतलब B वाला ऑप्शन सही हो गया। इसी तरीके से B से अगर 6 देखेंगे CDEFGH, तो H आएगा, और T से देखेंगे UVWXYZ, मतलब B वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दिया है कि वर्णित श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। 2, 8, 81, 32, 54, और यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, हमें बताना है कि कोई पैटर्न दिया है किसी तरीके से, और इसमें एक जो संख्या है वो गलत होगा। तो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जैसे 2 से 8 हुआ, 8 से 81 हुआ, फिर 81 से घट गया 32 हो गया, फिर 32 से बढ़ गया 54 हो गया। तो यहाँ पर कोई बढ़ते या फिर घटते वाले क्रम में सीक्वेंस नहीं दिख रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा और कुछ दिमाग लगाते हैं। तो अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो जैसे 2 क्या है? एक सम संख्या है। 8 क्या है? एक सम संख्या है। 32 भी एक सम संख्या है। 54 भी एक सम संख्या है। लेकिन जो 81 है यह एक विषम संख्या है। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से न कटे। ठीक है, इसलिए यही हमें सबसे अलग दिख रहा है। तो 81 वाला ऑप्शन मतलब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दिया है कि उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है। यहाँ पर 4 आकृति दिया है, हमें बताना है कि कौन सा भिन्न है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो पहले वाले, दूसरे वाले, तीसरे वाले में अगर देखें तो जितना भी लाइन है सभी बाहर की तरफ और अलग अलग डायरेक्शन की तरफ जा रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग डी वाला ऑप्शन देखें तो इसमें जो 2 तीर बना है, एरो बना है, वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि बाकी में देखेंगे तो सभी अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। इसलिए डी वाला हमें क्या हो गया? भिन्न मिल गया। तो
तो इसलिए डी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दिया है कि दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है 24, 26, 30, 32। तो जब भी इस तरीके का फिगर दे दे और आपसे वर्गों की संख्या पूछे तो अगर आप डायरेक्टली बैठ कर गिनने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका समय लग जाएगा और लास्ट में हो सकता है रिजल्ट भी सही न आए, या अगर सही रिजल्ट भी आएगा तो आपका बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। लेकिन एग्जाम में आपके पास इतना ज़्यादा समय नहीं रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है कि अगर जितना आपके पास रो हो, जैसे यहाँ पर मैं एक फिगर बना रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर देख रहे हैं एक 2 और 1 2, तो जितना रो है उतना ही अगर कॉलम है तो हमें करना क्या होता है, स्क्वायर करके जोड़ देना होता है। मतलब 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 1 और यहाँ पर 4, मतलब इसमें टोटल 5 वर्ग बनेंगे। ऐसे देख लीजिए 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला ए वर्ग, तो टोटल 5 वर्ग हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर देख लीजिए आपके पास 3/3 का अगर आपके पास वर्ग हो। ठीक है, मैं फिगर बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 3/3 का है, मतलब 1 2 3 ऊपर से हो गया, 1 2 3 नीचे से हो गया। तो जब इस तरीके का आपके पास वर्ग दिया रहे तो इसमें भी क्या करते हैं, स्क्वायर कर देंगे। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। यहाँ 9 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। तो कितना टोटल हो गया, इसमें टोटल हो जाएंगे 9 1 10 4 14, मतलब टोटल 14 इसमें वर्ग होंगे। ठीक है, यही सेम फिगर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 3/3 का, 1 2 3 और ऊपर से नीचे 1 2 3, और साथ में यहाँ पर 2 अलग से वर्ग दे दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो बाहर वाला है, इन दोनों जो छोटे छोटे आपके पास दिए हुए हैं इन्हें हटा करके हम बाहर वाला गिन लेते हैं। तो बाहर वाले में देख रहे हैं 1 2 3 और 1 2 3, मतलब 3/3 का आपके पास वर्ग है। तो हमने देखा था 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर, तो हमारे पास टोटल 14 वर्ग आ गए थे। अब यहाँ पर नीचे देखिए ये छोटे छोटे, एक वाला ए और एक ए वाला, 2 बच गया है। तो यहाँ पर देखिए कितने का रो और कॉलम बन रहा है, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो 1 2 1 2, यहाँ पर 2/2 का आपके पास वर्ग दिया हुआ है। तो इसमें अलग से निकाल लीजिए, तो 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया, मतलब इस छोटे वाले में 5 वर्ग बन रहा है। और सेम यहाँ पर भी होगा, तो 5 5 10 हो गया यहाँ पर। ठीक, और एक बड़ा वाले में हम लोग देखे ही हैं, बड़ा वाले में 14 बना था और छोटे छोटे वाले में 5 5 था। तो अगर हम लोग जोड़ देंगे 5 5 10 और यहाँ पर 14, तो 24 आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा आपको देखना है कि अगर 3/3 4/4, मतलब जितना रो है उतना ही कॉलम है, तो आपको स्क्वायर करके जोड़ देना होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दिया है कि जिस प्रकार देखना संबंधित है टेलीविजन से, तो पढ़ना किससे संबंधित होगा, संगीत से, रेडियो से, खाद्य से, या फिर समाचार पत्र से। तो देखिए जो देखना है टेलीविजन हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, तो कौन सा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, तो समाचार पत्र हम लोग पढ़ेंगे, न कि खाद्य, रेडियो, संगीत, ये तो होगा नहीं। इसलिए डी वाला ऑप्शन समाचार पत्र पढ़ने से संबंधित हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दिया है कि 4 विकल्प जो दिए हैं उसमें हमें विषम बताना है कि कौन सा भिन्न है, ए जेड एच एस ई यू और के पी, इसमें कौन सा भिन्न है। तो देखिए एक अल्फ़ाबेट में अपोजिट का भी कॉन्सेप्ट होता है। जैसे अगर हम लोग सीधे चले तो ए बी सी डी, ठीक है। अगर इसी तरीके से अपोजिट, मतलब जेड, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है, सी का अपोजिट क्या होता है, डब्लू होता है। और इसमें एक पैटर्न बनता है, जैसे ए का अगर हम लोग नंबरिंग देखें तो 1 होता है, जेड का नंबरिंग होता है 26, तो 26 में जब 1 जोड़ेंगे तो 27 बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग वाई देखें तो वाई का अपोजिट क्या होता है, बी, तो बी का होता है 2, वाई का होता है 25। ठीक है, तो 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27 बनेगा। तो जो अपोजिट होता है अल्फाबेट में, उन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 27 आएगा। अब इसी तरीके से देख लीजिए, पहला वाला ऑप्शन था तो 1 का हो गया, ए जेड था, मतलब 1 प्लस 1 का अपोजिट क्या होता है, जेड, मतलब 26, तो यहाँ पर भी 27 बन रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यच, यच होता है 8 और यस होता है 19। अगर 19 में 8 जोड़ देंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 27 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ई होता है 5, यू होता है 21, अगर 21 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 26, ये 27 नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसी तरीके से, के होता है 11, पी होता है 16, जब 11 में हम लोग 16 जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 27 आएगा, मतलब के का अपोजिट है पी। ठीक है, लेकिन जो सी वाला ऑप्शन था ये अपोजिट नहीं था, ई का अपोजिट होता है भी। ठीक है, यहाँ पर यू दिया था, तो यही सी वाला पूछा था कि कौन सा विषम है, तो यही विषम है क्योंकि इसमें जो अपोजिट वर्ड आपस में नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दिया है कि दिए गए 4 विकल्पों में से 3 समान हैं, विषम विकल्प की पहचान करिए। यहाँ पर दिया 7 6 2 4 4 3 11 7,
हमें इसमें बताना है कि कौन सा विषम है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए, अगर C1 में देखें तो टोटल कितना वर्ड आ रहा है, तो C1 में टोटल 5 वर्ड है और 5 के बाद यहाँ पर 6 आ गया। इसी तरीके से अगर 2 देखें तो 2 में टोटल कितना वर्ड आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ गया। इसी तरीके से 4 में देखें तो 4 में टोटल 4 वर्ड है, लेकिन उसके बाद 3 आ रहा है। इसी तरीके से अगर 11 में देखें तो 11 में टोटल कितना वर्ड है, 6 है और उसके आगे 7 आ रहा है। तो अगर देखें तो पहला वाला था 5 में 1 जोड़ दिया, 3 में 1 जोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर 4 में से 1 घटा दे रहा है और लास्ट में देख रहे हैं इसमें भी 6 के बाद 1 जोड़ रहा है। तो जो C वाला ऑप्शन है, टोटल जितने वर्ड हैं उसमें से 1 माइनस करा है जबकि बाकी में प्लस किया है, तो ये हमारा विषम हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है, दौड़ना, सोना, जॉगिंग करना, चलना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोना, बी वाला ऑप्शन। बाकी सभी हम देख रहे हैं दौड़ने से रिलेटेड चलना, इसमें चल रहे हैं जॉगिंग कर रहे हैं या फिर दौड़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दिया है कि जिस प्रकार बंदूक गोली से संबंधित है उसी प्रकार टार्च किससे संबंधित होगा, आग से, बैटरी से, अंधकार से या फिर मोमबत्ती से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, बैटरी। जिस प्रकार देखिए बंदूक में क्या भरा जाता है, गोली भरा जाता है, उसी प्रकार टार्च में क्या भरा जाता है, बैटरी भरा जाता है। टोटल देखिए हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कर लिया है। आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि 15 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और एक क्वेश्चन आपके लिए हम दे रहे हैं, यहाँ पर बताना है कि जिस प्रकार 8 का संबंध 64 से उसी प्रकार 10 का संबंध किससे होगा। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है 121, 100, 81 या फिर 64। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको यह वीडियो कैसा लगा। अब चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लास्ट में है कि जिस प्रकार 8 का संबंध 64 से है उसी प्रकार 10 का संबंध किससे होगा। आपके ऑप्शन है 121, 100, 81 या फिर 64। इसका सही उत्तर आप नीचे कमेंट करिएगा। और आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए। और यहाँ तक आपने वीडियो देखा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के और वीडियो आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे। क्योंकि इसी तरीके के और प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलने वाले हैं। धन्यवाद।